करप्शन का खोज लगाने वाले शहजाद अकबर का अचानक इस्तीफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब और उमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया, जो फौरी कबूल कर लिया गया। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, नेक नियति से उम्मीद करता हूँ मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रहूंगा, बतौर कानूनदान भी काम जारी रहेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने नए मुशीर एहतसाब के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। 3 नामों पर गौर, हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। शहजाद अकबर किसी और काम के थे, उनका काम कुछ और था। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में शहजाद अकबर के इस्तीफे का तस्करा। फवाद चौधरी के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तसर तबसरा, ज्यादा बात करने से मना कर दिया। करप्शन केसेस पर बोले कि शरीफ फैमिली माफियाज की तरह बर्ताव कर रही है। माफिया हमेशा ब्लैकमेलिंग का सहारा लेता है। अवाम को मुस्लिम लीग नून की माजी की तारीख बताई जाए। एक चपड़ासी के अकाउंट से 1600 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। मेरा शरीफ फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं, मगर इस खानदान की कोई इखलाकी इक़दार नहीं। पार्टी तर्जुमानों ने वज़ीर-ए-आज़म के गुज़श्ता रोज के बयानात को सराहा। कहा, अब सबको कह दिया करें, किसी से ना डरे। शहजाद अकबर ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर खफा थे। चंद रोज कबल मुकदमात का रिकॉर्ड मांगा। टाइमलाइंस में तजाद निकला, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार नाराजगी किया। वज़रा की जानिब से शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर मुसलसल तनकीद भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म हर इजलास में बाज़ पुरस करते। फवाद चौधरी कहते हैं, माफिया पर हाथ डालना आसान नहीं था। शहजाद अकबर ने बेहतरीन काम किया है, मजीद अहम काम आपका मुंतज़िर है। शहबाज गिल ने तनकीद की तरदीद कर दी। कहते हैं, इस्तीफे की वजूहात तो वो खुद ही बता सकते हैं। इम्कान है उन्हें पार्टी की CEC में शामिल कर लिया जाएगा। आपने भाई की वापसी की गारंटी दी, मगर वो नहीं आए। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शहबाज शरीफ को खत। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी का हवाला दिया गया। अदालत में दिए गए बयान हल्फी पर अमल दरामद की तलकीन। अगर शहबाज शरीफ बतौर जामिन पोजीशन क्लियर ना कर सके तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबा भी कर दिया गया। शरीफ खानदान के 2 ही तरीके हैं, खरीद लो या डरा दो। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ पर करप्शन के संगीन चार्जेस हैं। इनका मुकदमा बराह रास्त TV पर चलना चाहिए, ताकि आवाम को भी मालूम हो कि ये केस है क्या। जरदारी कंपनी ने भी मुल्क के अरबों रुपए लूटे। नून लीग और पीपल्स पार्टी लोगों के वसाइल अपने पास रखना चाहते हैं। ये सारा कौम का पैसा अपने अकाउंट्स में जमा करवा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आकर इन सब को बेनकाब कर दिया। सत्ताईस फरवरी को हम कराची से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। बिलावल की ललकार कहते हैं कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर किसान और मईशत को बचाना है तो इमरान को भगाना है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कठपुतलियों को अब घर भेजना ही होगा। अवाम हुकूमत को निकालने के लिए हमारे साथ चलें। हुकूमत ने पूरी मईशत को गिरा दिया, खाद का बहरान पैदा किया, पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। टिड्डी दल आया तो किसानों को लावारिस छोड़ दिया गया। नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़वा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किसान मार्च से खिताब। इमरान खान ने कहा, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, इसमें ऐसी क्या बात है, हम सब भी यही कहते हैं। ओपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख पर नजरसानी करे। 150 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। आप 27 को आ जाएं। समझाना हमारा काम था। मुल्क जितना हमें अजीज है उतना ही आपको है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा। गवादर और दासू डैम वाक़े के तमाम मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। जौहर टाउन धमाके के 3 मुजरिमों को सजाए मौत हुई। सरहदें महफूज बना रहे। वज़ीर-ए-आज़म मुशीरों और सियासी तर्जुमानों के गलत मशवरों से होशियार रहें। वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें उछालते हैं, जिसका इमरान खान को नुकसान होता है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ये देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। किसी बयान की दुरुस्तगी का कहें तो फौरन अनपढ़ मुशीर इमरान खान के कान में कहते हैं कि नरम रवैया ना करें। मुशीर मौके की तलाश में रहते हैं कि इमरान खान को अपने मतलब के लिए गाइड करें। जो मुखलिस हैं उनके मशवरे गौर से सुनें।
पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गईं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फराइज सरअंजाम देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी हैं। नूर मुकद्दम का कत्ल केस में पुलिस की गफलत और नाअहली सामने आने लगी। शवाहिद जाया कर दिए गए, फिंगरप्रिंट्स पर भी ट्रेस न हो सके। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में एतराफ़, कहा कि मकतूला नूर मुकद्दम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए DVR का फोटोग्राफिक टेस्ट नहीं करवाया गया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की पैंट पर खून नहीं लगा था। चाकू पर भी जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। उधर सफ़ाक कातिल को खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए अदाकारी जारी। स्ट्रेचर के बाद दौरान समात गनूदगी की अदाकारी करता रहा। मुलजिम जमीन पर बैठ गया। जरा मुकम्मल अदालत ने केस की समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी, गलियात के देहात की राब्ता सड़कें बंद। एबटाबाद के इलाके तौहीदाबाद में बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में शदीद सर्दी से पाइपलाइनों में पानी जमने लगा। कोयटा में गैस प्रेशर भी इंतहाई कम। उधर कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक पहुंच गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मरियम औरंगजेब और शहबाज गिल आमने सामने। तर्जुमान नून लीग ने कहा, किसको धमकी देते हो? ये धमकियां हमारे लिए नहीं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? क्रिमिनल आटा चीनी चोरी करने वाला होता है। इमरान खान कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हैं। इनको पता चल गया है, अब इनके घर जाने का वक्त हो गया। शहबाज गिल ने जवाब दिया, वो वक्त भूल गए जब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को जूते मारते थे। अदालत में जाली ट्रस्ट डीड देने वाली कश्मीर में खिताब करती रही। आपका लीडर जंदाल से मुलाकातें करके अपने कारोबार की बातें करता था। इमरान खान आया तो कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद हुई। वज़ीर आज़म मुशीरों और सियासी तर्जुमानों के गलत मशवरों से होशियार रहें। वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें उछालते हैं जिसका नुकसान इमरान खान को होता है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, वज़ीर आज़म ये देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। किसी बयान की दुरुस्ती का कहें तो फौरन अनपढ़ मुशीर इमरान खान के कान में कहते हैं, रवैया नर्म ना करें। मुशीर मौके की तलाश में रहते हैं कि इमरान खान को अपने मतलब के लिए गाइड करें। जो मुखलिस हैं उनके मशवरे गौर से सुनें। कराची ओमिक्रॉन का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 42% तक पहुंच गई। जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गार्डन, सदर और सिविल लाइंस के मखसूस मकामात शामिल। शहरियों के गैर जरूरी निकलने, 3 या 3 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई। लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीज घरों में ही क्वारंटीना करेंगे। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बाला इलाकों में बर्फबारी, गलियात के देहात की राबता सड़कें बंद। एबटाबाद के इलाके तौहीदाबाद में बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में शदीद सर्दी से पाइपलाइंस में पानी जमने लगा। कोयटा में गैस प्रेशर भी इंतहाई कम। उधर कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड।